हेलो बच्चों, आज हम आपका जो 12th चैप्टर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसकी रीडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो जीवन परिचय है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे इनका जन्म हुआ था 1864 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1938 ईस्वी में। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गाँव में हुआ। दौलतपुर गाँव में 1864 ईस्वी में हुआ। इनके पिता पंडित राम सहाय दुबे कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। पारिवारिक आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्कूली शिक्षा पूर्ण कर इन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। बच्चों, इस तरह से इनकी जो पारिवारिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, बहुत कमज़ोर थी, इसलिए इन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी करके रेलवे में नौकरी कर ली। लेकिन स्वाभिमानी स्वभाव के धनी द्विवेदी जी ने कुछ समय पश्चात रेलवे से इस्तीफा दे दिया। आप सन 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे। ठीक है, इन्होंने जो सरस्वती पत्रिका है उसका संपादन किया। और सन 1938 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निधन हो गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रखर व्यक्तित्व एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। तो बच्चों, यहाँ पर जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे वो प्रखर व्यक्तित्व, प्रखर का मतलब बहुत तेज, उनका जो व्यक्तित्व था वो था। बहुमुखी प्रतिभा, बहुमुखी प्रतिभा का मतलब था बहुत सारी प्रतिभाएं उनके अंदर थीं। द्विवेदी जी एक कवि भी थे। समालोचक, समालोचक मतलब ये होता है बच्चों, जैसे कोई भी साहित्य हो, कोई भी कृति हो, उसकी जो भी उसमें कमियां होती हैं या गुण होते हैं, कमी या गुणों दोनों को बताने वाला जो होता है। निबंधकार, संपादक, ठीक है, भाषा वैज्ञानिक, साहित्य इतिहासकार, अर्थशास्त्री आदि विविध रूपों में उभरकर सामने आए। यानी सारी, इसीलिए इनको कहा गया बहुमुखी प्रतिभा, यानी बहुत सारी प्रतिभा इनके अंदर थी। एक संपादक भी थे, वो भाषा वैज्ञानिक भी थे, इतिहासकार भी थे और समालोचक भी थे। तो सारी प्रतिभा उनके अंदर थी। आपने 1903 से 1920 तक सरस्वती के संपादन रहते हुए हिंदी व्याकरण एवं वर्तनी के नियम स्थिर करके हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया। तो यहाँ पर ये 1930 से 1920 तक जो सरस्वती पत्रिका थी उसके संपादन से जुड़े रहे और इसी बीच हिंदी गद्य की जो भाषा थी उसको परिष्कृत किया। परिष्कृत का मतलब जो भी कमियां थी, जो भी अशुद्धियां थी, उनको दूर किया और इस भाषा को शुद्ध बनाया। द्विवेदी जी ने अपने समकालीन कवियों एवं लेखकों का साहित्य रचना में मार्गदर्शन किया। यानी द्विवेदी जी के समय के जो कवि थे, लेखक थे, उनकी जो साहित्य रचना थी उनमें मार्गदर्शन किया। इसी कारण आधुनिक हिंदी साहित्य के द्वितीय उत्थान को महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग भी कहा जाता है। इनके प्रयासों से ही खड़ी बोली काव्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। द्विवेदी जी ने भारतीय जातीय परंपरा का समालोचन दृष्टि से गहन अध्ययन किया एवं प्रासंगिक एवं विवेक सम्मत परंपराओं का समर्थन तथा रूढ़ियों का विरोध किया। इनके लेखन में सरलता, सुबोधता एवं परनिष्ठता के गुण झलकते हैं। यानी इन्होंने अपनी जो लेखन था उसमें बहुत ही सरल और सुबोध भाषा का प्रयोग किया ताकि लोग जो हैं उनकी भाषा को आसानी से समझ सकें। इनकी रचनाएं थी जैसे मौलिक रचनाएं, इसमें काव्य मंजूषा, सुमन, अबला विलाप, कान्यकुब्ज, कविता कला, ठीक है, अद्भुत आलाप, संपत्ति शास्त्र, महिला मोद, रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, ठीक है, और अनुदित रचना है जैसे विनय विनोद, स्नेहमाला और ऋतुतरंगिनी, ठीक है, और भामिनी विलास, रघुवंश, बेणी संहार, वेकन, विचार, रत्नावली, ठीक है, ये गद्य में है। तो इस तरह से इनका जो जीवन परिचय बच्चों वो समाप्त हुआ।